दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आपको टाइम टाइम पे काफ़ी कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें बोनस है, स्प्लिट है, ये सब बहुत नॉर्मल होता है। लेकिन इन सब चीज़ों को देख करके क्या हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या पर्टिकुलर स्टॉक को हमें सिर्फ इसलिए खरीदना चाहिए कि कंपनी बोनस दे रही है या कंपनी स्प्लिट अनाउंसमेंट कर रही है? तो आज एक कंपनी ने 1 के बदले 9 शेयर का बोनस अनाउंसमेंट किया हुआ है। रिकॉर्ड डेट आई है, अनाउंसमेंट तो पहले ही कर दिया था, लेकिन इसको लेकर के बहुत लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन है, तो क्या बोनस को देख करके हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अगर स्टॉक का प्राइस 4,000 रुपए है, तो अगर हम 1 शेयर लेंगे, तो वो शेयर 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या प्राइस भी उसी हिसाब से हमें 4 गुना होता हुआ दिखेगा, 9 गुना होता हुआ दिखेगा? तो बिल्कुल भी नहीं। आपको ये नॉलेज में रखना चाहिए कि अगर कोई भी कंपनी बोनस अनाउंसमेंट करती है, अगर सपोज़ कोई एक कंपनी है जिसका प्राइस आपको 10 रुपए देखने को मिलता है। अगर कंपनी एक उसका फेस वैल्यू 10 है और अगर उसका एक शेयर 10 शेयर में बढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं स्प्लिट। उसका फेस वैल्यू हो जाएगा 1, तो उसका जो प्राइस है ना 10 रुपए का, वो भी आपको 1 रुपए में ही आता हुआ दिखेगा। उसी तरह से जब कंपनी बोनस अनाउंसमेंट करती है और 1 के बदले कंपनी अगर 10 शेयर दे रही है, तो उसमें फेस वैल्यू चेंज नहीं होता, लेकिन उसका जो प्राइस है स्टॉक का, वो आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। मतलब सपोज़ उसका अगर प्राइस 10 रुपए है, तो वो भी आपको 1 रुपए में ही आता हुआ दिखेगा। तो दोनों में डिफ़रेंस क्या है? स्प्लिट में होता क्या है कि फेस वैल्यू चेंज हो जाती है। आपको 10 से 5 हो जाएगी, 10 से 1 हो जाएगी, लेकिन बोनस में क्या होता है? फेस वैल्यू पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जो प्राइस होता है स्टॉक का, वो आपको कहीं न कहीं उसी हिसाब से एडजस्ट होता हुआ दिख जाता है। अब किस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं? हम दोस्तों बात कर रहे हैं स्काई गोल्ड के बारे में। आज इस कंपनी ने जो बोनस अनाउंसमेंट किया था, उसका रिकॉर्ड डेट आता हुआ दिखा है। अगर हम रिकॉर्ड डेट की बात करें, तो रिकॉर्ड डेट कब है? उसकी रिकॉर्ड डेट दोस्तों है 16 दिसंबर। 16 दिसंबर के पहले अगर आप इस कंपनी को लेते हो, तो कहीं न कहीं बोनस का बेनिफिट आपको मिलता हुआ दिख जाएगा। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, क्या कंपनी पहली बार दे रही है बोनस? तो नहीं, कंपनी ने 2022 में इससे पहले भी एक बार बोनस दिया हुआ था, जिसमें 1 के बदले 1 शेयर बोनस के तौर पे जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था, उसके पोर्टफोलियो में आ गए थे। तो अभी के टाइम पे अगर आप रिकॉर्ड डेट के पहले इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो या आपके पास ऑलरेडी है, तो उस दिन के बाद ये क्या होगा, शेयर लॉक हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आपको बोनस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये कुछ बात थी जो आपको समझ में आना चाहिए। अब ये स्काई गोल्ड कंपनी के बारे में बात करें, तो बहुत लोग ये सोच रहे होंगे बोनस अनाउंसमेंट हो गई है, तो क्या हमें आँख बंद कर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इवन अगर आज के दिन में देखोगे, तो इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल गई। अगर हम एक दिन का चार्ट देखते हैं, तो लगभग 5% की तेज़ी है। इसका प्राइस क्या है? 4,000 रुपए। तो जब बोनस मिलेगा ना, 1 के बदले 9 शेयर मिलेंगे, तो इसका प्राइस भी आपको उसी हिसाब से एडजस्ट होता हुआ दिखेगा। अब ये कंपनी करती क्या है? तो देखिए कंपनी क्या करती है, गोल्ड एंड ज्वेलरी से रिलेटेड बिज़नेस पे काम-काज करती हुई नज़र आती है। इनका जो काम है वो बी टू बी सेगमेंट में देखने को मिलता है। अब बी टू बी सेगमेंट में ये क्या होता है, मिड लेवल ज्वेलर्स जो होते हैं, उनको बी टू बी सेगमेंट में सामान को बेचते हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग रिटेल मार्केट में बेचते हैं। तो इनका बी टू बी सेगमेंट में काफ़ी अच्छा कामकाज देखने को मिलता है, इसीलिए इसमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन तो सिर्फ 5,000 करोड़ की है इस कंपनी की। और अगर हम रिटर्न की बात करेंगे, तो 5 साल में इस कंपनी ने 1600% तक के रिटर्न बना के दिए हुए हैं। तो ओवरऑल जिन लोगों को इस तरह के सेगमेंट में या इस तरह की इंडस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो वो सब ये सब कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि बोनस स्प्लिट को देख करके क्या अट्रैक्ट होना चाहिए, कौन सी कंपनी बोनस दे रही है, इस कंपनी में क्या कुछ स्पेशल है, ये सब जानना इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की, तो देखिए प्रमोटर ने 62% का यहाँ पे होल्डिंग बना के रखी हुई है। पब्लिक के पास 37% की है। इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर का यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्ट दिख रहा है, एफआईएस का 0.25% का। डीआईएस का कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। बैलेंस शीट वाइज बात करते हैं, कंपनी पर रिजर्व अच्छे खासे हैं, 334 करोड़ के हैं। वहीं बोरिंग की बात करें तो 468 करोड़ की बोरिंग देखने को मिल जाती है। लॉन्ग टर्म बोरिंग वो लगभग 60-63 करोड़ की देखने को मिलती है। शॉर्ट टर्म बोरिंग देखेंगे तो 392 करोड़ की आपको देखने को मिल जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कोई भी कंपनी के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कंपनी की सेल्स ग्रोथ कैसी है, मतलब धंधा पानी कंपनी का कैसा होता दिख रहा है। क्योंकि कंपनी का अगर रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है, तो फिर कंपनी का रिजर्व कैसे हैं, कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग कैसी है। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जहाँ आपको प्रमोटर होल्डिंग 75% देखने को मिलेगी, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ एकदम खराब देखने को मिलेगी। तो ये जरूरी है कंपनी की सेल्स कैसी हो रही है।
तो पहले कंपनी की जो सेल्स 2022 में 700 करोड़ की थी, वो 2023 में 1100 हो गई है और 2024 में देखेंगे तो 1745 करोड़ तक की सेल्स देखने को मिल रही है। तो रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, अभी तक की सेल्स देखेंगे तो 2400 करोड़ तक की सेल्स देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 17 करोड़ से 40 करोड़ तक जाता हुआ दिख रहा है। ईपीएस अच्छे हैं, 15.84 से 17 हो गए, उसके बाद देखोगे 30.58 ईपीएस बढ़ रहे हैं। तो ईपीएस मतलब क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। किसी भी कंपनी का पीई अगर ज़्यादा है, वैल्यूएशन हम बोलते हैं ज़्यादा है, अगर ईपीएस बढ़ता है तो वैल्यूएशन हमें कूल डाउन होता हुआ दिखता है। तो ये सब चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको इंटरेस्ट है कि पीई रेशियो क्या होता है, क्या हमें किसी भी स्टॉक में पीई देखकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसके बारे में डिटेल में एक वीडियो बना करके आपको सिखा दूंगा। तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैल्यूएशन के हिसाब से बात करते हैं, कंपनी का जो पी है वो 72 देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री पी से कंपेयर करते हैं तो 40.8 देखने को मिल रहा है। तो वैल्यूएशन इसका बहुत हाई है। अगर कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते हैं, ईपीएस अच्छा होता है, तो हमें कंपनी का जो पी है वो हमें वैल्यू कूल डाउन होता हुआ दिख सकता है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो लाइक का बटन दबा के आप अप्रिशिएट कर सकते हो। और मेरे जितने भी जो चैनल है, मतलब पुराना चैनल है जो डिलीट हो गया, उसके अलावा जो अभी के चैनल की जो वीडियोस हैं, सब कुछ आपको मेरे फेसबुक चैनल में मिल जाएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी है जिसमें ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं। मैं तुरंत ही न्यूज़ अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाल देता हूँ, जिससे आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्विक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो क्विक आप डिसीजन ले सकते हो। तो दोस्तों आई होप कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा आने वाले टाइम पे आपको। ऐसे ही वीडियो में अगर सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑन रखते हो तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।